हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जब जो ऑथर होती है वो एक मुकेश नाम के लड़के से फिरोज़ाबाद में मिलती है, जो कि अपने खुद का मास्टर बनना चाहता है और दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना चाहता। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और जब उसको एनीस जो मतलब ऑथर होती है, जब वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ भी पता है कार के बारे में, तो मुकेश रिप्लाई करता है कि वो कार चलाना सीख लेगा। तो जो ऑथर है वो सोचती है, वो फील करती है जो मुकेश का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो एक मिराज के जैसा है। मिराज मतलब एक इमेजिनेशन जैसा है। जो मिराज मतलब जैसे हम एक इसका एग्जांपल सबसे बड़ा ये होता है कि हम एक रेगिस्तान में जब चलते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद थक के हमें ऐसा लगता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो हमारी इमेजिनेशन होती है। तो ऑथर को ऐसा ही लग रहा होता है, उसका जो ड्रीम होता है ऑथर को, वो एक इमेजिनेशन की तरह लग रहा होता है, जो कि किससे सराउंडेड है, गंदी सड़कों से फिरोज़ाबाद की। एमिड्स मतलब होता है सराउंडेड, ठीक है। और यहाँ पे हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग के बिज़नेस में एंगेज है। और जो फिरोज़ाबाद है वो एक सेंटर है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहाँ मतलब काफ़ी सालों से जो जनरेशन्स हैं वो इसी बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं। और जो लोग हैं फिरोज़ाबाद के, वो अपने बच्चों को इस बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं बिना ये जाने कि ये सब करवाना बच्चों से इलीगल होता है। और बच्चों से मतलब ऐसे काम करवाना और उनसे ऐसे कांच के मतलब काम करवाना, ग्लास फर्नेसेस के मतलब ग्लास वेल्डिंग के, और वो भी इतनी हाई टेम्परेचर में, गरम गरम भट्टियों के सामने। और उनसे मतलब ऐसे कमरों में काम करवाया जाता है, डिंजी सेल्स, ऐसे कमरों में जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिसमें एयर की वेंटिलेशन नहीं होती, एयर पास आउट नहीं होती और ना ही उसमें लाइट आती है। तो ऐसा कहा गया है कि अगर ये जो लॉ है, अगर ये एनफोर्स होता, अगर ये स्ट्रिक्टली लागू होता, तो ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों को इस हॉट फर्नेसेस से मतलब जो आग की जगहें होती हैं, भट्टियाँ, उनसे दूर रखा जा सकता था, जिनमें वो दिन रात काम करते हैं और अपनी आई साइट भी खो देते हैं। फिर इस कंडीशन से उनको निकालने में मदद मिल जाती अगर ये लॉ एनफोर्स होता तो। फिर है मुकेश और जो ऑथर होते हैं वो उसके घर जा रहे होते हैं। तो मुकेश प्राउडली ऑथर को बताता है कि जो उसका घर है वो दोबारा बन रहा है। और जब वो जाते हैं तो वो एक स्टिंकिंग लेन्स मतलब बहुत गंदी सड़कों से जाते हैं, जो कि टूटी हुई होती हैं, और स्लम एरिया होता है, और पूरा मतलब कूड़े कूड़े कूड़ा कबाड़ा सड़कों पे फैला रहता है। और जो हाउसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत उनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत बेकार होती है। और वॉबली डोर्स होते हैं, जो डोर जो होते हैं उनकी जो फिटिंग होती है वो अच्छे से नहीं हुई होती, और वो जो डोर्स होते हैं वो शेक कर रहे होते हैं, और कोई विंडोज़ नहीं होती। और इसमें एक मतलब ऐसी स्टेट में लोग रहते हैं जहाँ इंसान और जानवर दोनों की फैमिली एक साथ ही रहती है। और जब वो एक मतलब हाफ बिल्ट शेक में जब वो एंटर कर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि डेड ग्रास से एक चूल्हा बना हुआ है, और वहाँ पे एक बहुत वीक फ्रेल वुमेन बैठी हुई है, जो पूरी फैमिली के लिए रात का खाना बना रही होती है। तो वो जो लड़की होती है, वो जो वुमेन होती है, वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी होती है, वाइफ होती है। और वो इतनी बड़ी नहीं होती एज में, लेकिन फिर भी उसको एक बहू का दर्जा दे दिया जाता है, उसको एक रिस्पेक्ट दे दी जाती है बहू की। और वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, मुकेश की, उसके पापा की और उसके भाई की। और उसका जो फेस होता है वो वो मतलब जो लड़की होती है वो अपना फेस ढक लेती है जैसे ही मुकेश के पापा अंदर आते हैं। तो जो मुकेश के पापा थे
उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था अपनी पूरी लाइफ में। पहले वो टेलर थे और फिर वो बैंगल मेकर बन गए, बैंगल मेकिंग के बिज़नेस में एंगेज हो गए। फिर भी वो इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो मतलब उनके जो हालात हैं वो बुरे ही रहे, वो पुअर ही रहे, और ना तो अपना वो घर रिनोवेट करवा पाए और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। वो सिर्फ़ उनको मतलब वो सिर्फ़ अपना जो बैंगल मेकिंग की आर्ट है वो बस उनके पास बस यही बचा था अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो जो मुकेश की ग्रैंडमदर है वो उसने उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, ब्लाइंड होते हुए देखा है, और वो ब्लाइंड इस वजह से हुए थे, जो ग्लास बैंगल्स है उनकी पॉलिशिंग करते वक्त है ना वो ब्लाइंड हो गए थे कर करके। तो वो जो ग्रैंड मदर है वो बिलीव करती है डेस्टिनी में कि वो लोग यही करने के लिए पैदा हुए थे, और वो क्वेश्चन करती है, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। जो मतलब भगवान जी ने हमें ये मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये इस बिज़नेस में डाला है, क्या ये कभी टूट पाएगी? कि मतलब जैसे जैसे बच्चे पैदा हुए वो भी इसी बिज़नेस में, है ना, ऐसे। तो वो बोलती है कि हम बैंगल मेकर्स की कास्ट में जब पैदा हो जाते हैं तो हमारे पास बैंगल्स को देखने के अलावा और कुछ नहीं होता, बस बैंगल्स होती है अलग अलग डिफरेंट कलर्स की। और फिर बहुत डार्क हटमेंट्स, जो बहुत डार्क मतलब बहुत अंधेरे वाली जो हट होती हैं, और जिसमें मतलब बस इतनी ही रोशनी होती है जो कि ऑयल लैम्प्स जो होते हैं जितनी उससे आ रही होती है उतनी ही रोशनी होती है। वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठे हुए होते हैं और कलर ग्लास को वेल्ड कर रहे होते हैं एक सर्कल की शेप में, और उससे बैंगल्स बना रहे होते हैं। और उनकी जो आई साइट है वो डार्क में मतलब देखने के लिए ज़्यादा एडजस्टेड हो चुकी होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट। जब वो मतलब लाइट में देखते हैं तब वो इतना ध्यान से नहीं देख पाते, लेकिन जब वो डार्क एरिया में अंधेरे में देखते हैं तब उनकी जो आइज़ है वो एडजस्ट हो चुकी होती है। और कभी कभी तो ऐसे बच्चों की आई साइट भी चली जाती है उनके बड़े होने से पहले ही, उनके एडल्ट बनने से पहले ही। तो जो ऑथर होती है वो देखती है कि वहाँ पे एक लड़की है सविता, वो एक फेडेड पिंक ड्रेस में पहनी बैठी हुई है, फेडेड कलर के पिंक ड्रेस में, और एक बड़ी वुमेन के साथ बैठी हुई है जो मतलब हेल्प कर रही है बैंगल मेकिंग में। और सविता के जो हाथ हैं वो एक मशीन की तरह चल रहे हैं। तो एनी सोचती है कि शायद ये जो लड़की है वो कभी मतलब इन बैंगल्स की पवित्रता को, सैंक्टिटी को नहीं समझ पाएगी, होलीनेस को नहीं समझ पाएगी। उसको अभी इस बात का पता नहीं है। और मतलब उसको ये सब तभी समझ आएगा जब वो खुद एक ब्राइड बनेगी, जैसे कि ये बूढ़ी औरत बनी है जो उसके साइड में बैठी है। तो एक मतलब बहुत थकी हुई आवाज़ में जो ओल्ड लेडी होती है वो ऑथर को बताती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी पूरी मील अच्छे से पेट भर के इंजॉय नहीं करी। फिर क्या होता है कि मतलब जो मुकेश के पापा हैं वो सोचती है, ऑथर सोचती है कि मुकेश के पापा ने इतना तो अचीव करा है जो कि लोग लाइफ टाइम में भी अचीव नहीं कर पाते। कुछ कुछ लोग एटलीस्ट उन्होंने रूफ़ तो दी है लोगों को रहने के लिए, कुछ कुछ लोग तो अपनी फैमिलीज़ को रूफ़ भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। और जो मनी के लिए क्राई है, मनी के लिए रोना कि पैसे नहीं होते, वो हर घर फिरोज़ाबाद के हर घर में यही रोना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, और ये चेंज नहीं हुआ है बहुत सालों से। और इस वजह से जो होप्स होते हैं और नए ड्रीम्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो भी इस चीज़ से मार दिए जाते हैं। और जो ऑथर होती है वो एक मतलब यंग मैन के ग्रुप से पूछती है कि वो एक सेकेंड, यहाँ पे कोऑपरेटिव की स्पेलिंग देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। बस वी के बाद ई और आएगा, ठीक है। तो जो ऑथर होती है
वो कुछ लड़के बैठे होते हैं, यंग मैन बैठे होते हैं, तो उनसे वो बोलती है कि तुम एक साथ जुट के खुद की कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, तुम खुद मतलब खुद बैंगल्स क्यों नहीं बेचते, बीच में मिडल मैन क्यों लाते हो, खुद बेचा करो, है ना। तो उसको पता लगता है एक कड़वा सच कि अगर वो ऑर्गेनाइज हो भी गए तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे कि मतलब इस बात मतलब बिना मतलब उनको जेल पे डाल दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने कोई इलीगल काम कर दिया गया हो और उनको मारा जाएगा। और यहाँ तो ऑथर कहती है कि वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे में से कोई लीडर नहीं है, ठीक है। तो ऑथर को पता लगता है कि ये दो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। पहला उन फैमिलियों का जो कि पॉवर्टी से घिरी हुई हैं, और जैसे जब वो पैदा होती हैं तो वो इस उन्होंने मतलब बड़े होते होते यही सब देखा है कि वो मिडल मैन को देंगी और वो आगे बेचेंगे, क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो इन बैंगल मेकर से चूड़ियाँ बहुत सस्ते में ख़रीदते हैं और उनको बेचते बहुत महंगे में हैं। जो अदर वर्ल्ड है, जो दूसरा वर्ल्ड है, वो उन लोगों का है, साहूकार्स का, जो इन लोगों से ख़रीदते हैं बैंगल्स और उनको महंगा बेचते हैं। वो लोग कौन कौन होते हैं? मिडल मैन, पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर, पुलिस मैन एंड ब्यूरोक्रेट्स। ऐसे लोग इनसे बैंगल्स खरीद लेते हैं और उनको महंगे दामों पे बेचते हैं। तो इन सब पे इतना बर्डन क्रिएट कर दिया जाता है, इतना बर्डन इन फैमिलीज़ पे क्रिएट कर दिया जाता है कि जो बच्चा होता है वो नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है जो उसके पापा करते हैं, और वो कुछ भी दूसरा काम करने के लिए डेयरिंग नहीं हो पाता, वो हिम्मत ही नहीं कर पाता। वो ऐसे मतलब एनवायरनमेंट में बड़ा होता है कि जो मतलब हिम्मत करना, डेयरिंग उसके मतलब एक पार्ट ही नहीं होता उसके बड़े होने का, ठीक है। तो जो ऑथर होती है उसको बहुत अच्छा लगता है, वो देखती है कि जो मुकेश है वो सबसे अलग सोचता है और उसकी आंखों में कहीं ना कहीं ड्रीम्स हैं और उसमें बहुत होप्स हैं, और उसके जो ड्रीम्स हैं मोटर मैकेनिक बनने के, वो अभी तक उसकी आंखों में ज़िंदा दिखते हैं। और वो एटलीस्ट उसने हिम्मत करी, और जो एनीज़ होती है वो उससे पूछती है क्या तुम प्लेन नहीं उड़ाना चाहते, है ना। तो जो मुकेश होता है वो मना कर देता है, नेगेटिव में रिप्लाई करता है, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ हमेशा कार्स ही देखी होती हैं, तो इसलिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और मतलब उसने फ़िरोज़ाबाद के ऊपर बहुत कम प्लेन्स उड़ के जाते हैं, तो इसलिए वो प्लेन्स के बारे में नहीं सोचता और ज़्यादा कार के बारे में सोचता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब